हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, आज हम आखिरी दिन जो 8वें दिन आज आपके सामने उपस्थित हैं एक नए लेसन के साथ, जिसका नाम है क्या है? आत्मविश्वास। तो बच्चों, इतने दिन हम लोग MOI रिवीजन करते आए हैं 7 दिन तक। आज 8वें दिन आपके सामने खड़े हैं। तो आज हम लोग आत्मविश्वास पाठ के कुछ वर्कशीट्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं। ये वर्कशीट आप लोग प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम के लिए तैयार कीजिए। तो नाम यहाँ पे बता रहा है कि आत्मविश्वास। आप लोग तो पाठ देख चुके हैं, आत्मविश्वास किसे कहते हैं। जैसे हमें खुद पे भरोसा रहता है, हमारे आत्मा पे विश्वास रहता है, तभी हम लोग कुछ कार्य सफल होने के लिए कार्य बनता है। यहाँ पे देखो, इस पाठ में 2 बच्चों के बारे में बताया गया है और पति पत्नी जो कुत्ते को भेड़िया समझकर डर के भाग जा रहे थे, वे भी बताया गया है। आप लोगों को इसका पूरा जानकारी ऑलरेडी मिल चुका है। तो उसी तरह यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, जैसे पिछले वर्कशीट में दिए थे। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे पहला शब्द है अनिवार्य, दूसरा सज्जन, तीसरा परीक्षक, दुर्भाग्य, मानस और खंडित। ये 6 शब्दों का अर्थ आप लोगों को टेक्स्ट बुक के पास पीछे मिल जाएंगे। आपको समझ में है तो लिखिए, आपको पता नहीं हो रहा है तो टेक्स्ट बुक के पीछे है, वे भी देखकर लिख सकते हैं। नहीं तो आप लोगों को की आंसर मिल जाएगा, उसमें देखकर भी आप लिख सकते हैं। तो दूसरा देखो, सही उत्तर चुनकर खाली जगह भरिए। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं। यह है पूरियाँ, आत्मविश्वास, असफलता और वरदान। ये ऑप्शंस आप लोग उपयोग करते हुए इस खाली जगहों को भरना है। पहला है देखो, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो डैश बाली को प्राप्त था, वह हम सब को भी प्राप्त है। यानी एक यहाँ पे वरदान, इसका उत्तर क्या है? बाली को एक वरदान था। ऐसा वरदान था, जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए आता है तो उसकी आधी ताकत अपने अंदर खींच लेता था, वैसा उसको एक वरदान था। ऐसा वरदान हम में भी है कहकर इसमें बता रहे हैं। जो हम में वो जो आत्मविश्वास रहेगा तो समझ लो कि वह वरदान हम में भी है। इसी तरह हम में डैश हो तो उसमें हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका क्या है? हम में क्या हो तो आत्मविश्वास हो तो हम क्या करते हैं? विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं। ऐसे ही इसी तरह आप लोगों को तीसरा और चौथा प्रश्न दिया गया है। आप लोग इसके सही उत्तर लिखिए। तो दूसरे वर्कशीट में देखो क्या दिया है, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखिए। ये क्या है वर्ण विच्छेद? यहाँ पे आप लोगों को शब्द दिया गया, एग्जाम्पल शिकारी। शिकारी को अलग अलग करके लिखना है, जैसे श और प्लस ई प्लस क प्लस आ। ए आप लोगों को की आंसर दिया गया है, उसमें आप लोग देखिए इसका सही उत्तर पता चल जाएगा। कैसे लिखना है इसको? पहले श लिखना है, श व्यंजन हो जाता है। नेक्स्ट ई करना है, कौन सा ई? छोटा ई। नेक्स्ट अधिक क अधिक आ अधिक र अधिक ई, यानी इसको डिवाइड। श में ई मिलने से शी हो गया, क में आ मिलने से का हो गया, र में री मिलने से ई मिलने से री हो जाता है। इन सब को डिवाइड करके लिखना है। आपको पता है तो आप लोग लिखिए। अगर लिखने के बाद की आंसर से टैली कीजिए। अगर पता नहीं है तो की आंसर दे दिया हूँ, वो देखकर आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। उसी तरह दूसरा सज्जन, मानस, अविचल और कसौटी। ये ऑलरेडी आप लोग जैसे पिछली कक्षा में आपको वर्कशीट दिए गए उसमें ऑलरेडी आप लोग इसे लिखे हैं। आप लोगों को शायद ये देखेंगे तो वे याद आ जाएगा, तो उसको लिखिए। तो यहाँ पे दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो आत्मविश्वास के कुछ जो यहाँ पे क्या दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, वे आपको उत्तर लिखिए। क्या है? अविचल श्रद्धा को किसकी कुंजी बताया गया है? अविचल श्रद्धा को किसकी कुंजी बताया गया है? ये आप लोगों को इसका उत्तर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं उन्हें किसके समान बताया गया है? जो हमेशा उतार की बात करते रहते हैं, कभी भी सक्सेस के बारे में बात ही नहीं करते, कभी नेगेटिव बातें करते रहे, ऐसे लोगों को किसके समान बताया गया है? ये लिखिए। युद्ध में विजय माला किसके गले में पड़ती है?
युद्ध में विजय माला किसकी गले में पड़ती है? ये उत्तर भी आप लोगों को लिखना होगा। अगर मैं उत्तर बोलूँगा तो आप लोग सोचेंगे नहीं, आप लोग पाठ देखिए और सोचिए और लिखिए, तो अपनी याददाश्त को बढ़ाइए। तो इसमें कुछ भी आप लोगों को डाउट्स रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ की आंसर मिलेगा, वो की आंसर भी देखकर आप लोग नोट्स में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, इतने दिन आप लोगों को जो MOI रिवीजन हो गया है, उन सब में आप लोगों को क्या हो जाएगा, एक 80 मार्क्स का 80 मार्क्स का एक टेस्ट रखा जाएगा। एक ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेंगे। तो बच्चों, ठीक से सही उत्तर पर क्लिक करिए और सबमिट करिए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। तो बच्चों, आप सबको एग्ज़ाम के लिए, MOI एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त करिए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे अगली एक नए टॉपिक के साथ, नए कक्षा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।